गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि वन पर्सन कंपनी क्या होता है। ठीक है, वन पर्सन कंपनी के बारे में जाना कि क्या होता है, इसमें कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे कि अगर हम वन पर्सन कंपनी अपनी कंपनी खोलते हैं जो एक वन पर्सन की है, तो उसके क्या एडवांटेज होंगे, क्या बेनिफिट होगा, क्या मेरिट होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि वन पर्सन कंपनी में क्या होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे कि पार्टनरशिप में क्या था कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। बट यहाँ पे क्या है कि जो एक पर्सन है, यहाँ पे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, यहाँ पे वन पर्सन, अगर हम कंपेयर करते हैं वन पर्सन कंपनी को एक सोल प्रोप्राइटरशिप से, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या, जहाँ पे एक अकेला ओनर होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही होता है, एक अकेला ओनर होता है, उसके पास सारी राइट्स होती हैं, जो भी डिसीजन होता है वो अकेला ले रहा होता है, जितना भी चीजें होती है वो उसके अंडर में होती है। मतलब अंडर क्या, वो खुद ही कर रहा होता है, सारी चीजें वही हैंडल करता है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है। बट उस कंडीशन में सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर वन पर्सन कंपनी को कंपेयर किया जाए, तो उस कंडीशन में जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि उसको जितना भी, अगर कुछ भी अगर लाइबिलिटी आ जाता है तो उसे अपने प्रॉपर्टी, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लाकर देना पड़ेगा, इस तरह की लाइबिलिटी होती है। पर यहाँ पे जब वन पर्सन कंपनी की बात की जाए, तो यहाँ पे भी एक सिंगल पर्सन ही होता है, एक सिंगल ही शेयर होल्डर होता है, एक सिंगल ही ओनर होता है जो ओन करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये कंपेरिजन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कर रहे हैं अगर वन पर्सन कंपनी का, तो यहाँ पे क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, और वन पर्सन कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वन पर्सन कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे सिंगल ओनर है, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। The main advantage of OPC is that the liability of the owner is limited to extent of share capital contributed by him। मतलब जितना उस शेयर होल्डर ने, जो शेयर होल्डर है, वन पर्सन है, जो कंपनी का ओनर है, उसने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, जितना कैपिटल उसने लगाया है, बस उतना ही क्या है उसकी लाइबिलिटी है। उसने जितना लगाया है बस उतना ही नुकसान होगा तो वो बियर करेगा। फिर क्या है, लेसर फॉर्मेलिटीज। लेसर फॉर्मेलिटीज मीन्स कि जैसे कि अगर हम कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, अभी हम कंपनी खोल रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। ऐसे इतने सारे मेंबर्स चाहिए, अगर प्राइवेट है तो 2 मेंबर्स कंपलसरी हैं, अगर पब्लिक है तो 7 मेंबर कंपलसरी है, इतने लिमिटेशन है, यहाँ इतने लिमिटेशन नहीं है। फिर ये सब मतलब बहुत सारे बाउंडेशन, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। पर यहाँ वन पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज होती है पर बहुत कम होती है बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से। तो क्या है, वेरियस कंसेशन अबाउट फिलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग एक्सेट्रा have been given in the companies Act 2013 OPC। मीन्स बहुत सारे कंसेशन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें फील करना पड़ता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको हमको पूरा करना पड़ता है, किसके अंडर में, कंपनीज एक्ट 2013 के। देयर हैज ओनली वन मेंबर, वन डायरेक्टर of one person company enjoy all the benefit of private company। मतलब जैसे एक प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक उसी तरह प्राइवेट कंपनी में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी बेनिफिट प्राइवेट कंपनी को मिलता है, वो सारे बेनिफिट एज वेल एज वन पर्सन कंपनी में भी होते हैं। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे वन पर्सन कंपनी में भी जितनी जितनी भी बेनिफिट होती है जैसे कि प्राइवेट कंपनी में, ठीक वह सारी बेनिफिट वन पर्सन कंपनी में भी होता है। फिर एक क्विकर डिसीजन मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, वहां पर भी एक सिंगल ओनर था, और सिंगल ओनर बहुत ही इजीली कोई भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको किसी से कंसल्ट करने की, किसी से भी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए या क्या नहीं। कोई भी मतलब उसको जो डिसीजन लेना है वो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। तो यहाँ पे भी वही हाल है कि यहाँ पे भी क्या है, वन पर्सन कंपनी में सिंगल ओनर है, जिसके पास वो इजीली क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। द सिंगल शेयर होल्डर कैन टेक क्विक डिसीजन। जो सिंगल शेयर होल्डर है वो आसानी से क्विक डिसीजन ले सकता है। फिर आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की बात करें मतलब
जैसे क्या होता है कि हम अगर मान लो यहाँ पे सिंगल ओनर है, जैसे पार्टनरशिप में था कि 2-3 ओनर्स थे और वो किसी एक का कुछ होता है तो हाँ, फिर से हमें सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जहाँ स्टॉक कंपनी की बात की जाए तो अगर किसी को कुछ होता है तो कोई बात नहीं है, हमारी कंपनी अपने आप चल मतलब वो कंटिन्यू रहेगी, उसको रोका नहीं जा सकता। पर यहाँ पे तो सिंगल ओनर है, जहाँ सिंगल ओनर है, अगर उसको कुछ हो जाता है सिंगल ओनर को, तो फिर हमारी कंपनी रन करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे क्या होता है, यही कंडीशन है कि यहाँ पे जो नॉमिनी होता है 1% कंपनी में, जो नॉमिनी होता है वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे इसके 1% कंपनी को कंटिन्यू कर सकता है। In case of death or disability of sole person, another person can called nominee manage the business. जो नॉमिनी होगा वो आराम से क्या कर सकता है, 1% कंपनी को मैनेज करने का काम कर सकता है। ठीक है, हमारे एडवांटेज थे 1% कंपनी के। यहाँ पे क्या पहला था, लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब अगर 1% कंपनी खोलता है तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो होगी 1% की शेयर होल्डर की या सिंगल शेयर होल्डर की, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। दूसरा, लेसर फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी हमको 1% कंपनी खोलने के लिए। दूसरा, क्विकर डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन जो है वो बहुत इजीली लिया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी टाइम टेकिंग नहीं होगा या किसी भी डिसीजन लेने में डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब कि हमारा जो है, ये नहीं है कि अगर किसी भी सिंगल ओनर को, शेयर होल्डर को कुछ हो जाता है तो वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉमिनी रहता है जो उसके प्लेस पे रिप्लेस करेगा और खुद को क्या करेगा, मतलब जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है उसको कंटिन्यू करेगा। तो ये सारी चीजें थी, हमारे एडवांटेज थी 1% कंपनी की। सो यहाँ पे क्लास खत्म होता है। थैंक यू।